चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th साइंस के एकदम धांसू वाले एमसीक्यूज लेके जो है वो मैं आ गया हूं। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो सॉल्व किए थे, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो हम लोगों ने सारी कवर की थी। आज हम लोग जो है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। काफी ज्यादा डिफिकल्ट कई बार बच्चों को लगते हैं ये वाले एमसीक्यूज वगैरह, क्योंकि यूजुअली जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीजें इसमें रहती हैं। किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है, डिटेल्ड उस एमसीक्यू के पीछे क्या थ्योरी है, कोई ऑप्शन को निगेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, एकदम डिटेल में जो है वो मैं सब चीज डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल जो है वो दिल थाम के बैठिए और हम लोग जो है वो आगे अभी पढ़ेंगे। बेटा जी सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो पहले एमसीक्यू पे जो है वो मैं जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब ये बोलता है कि अगर मैं किसी एसिड के सॉल्यूशन को किसी बेस के साथ जो है वो मिक्स कर रहा हूं तो हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो देखो बेटा जी एक चीज आपको दिमाग में सिंपल बिठा लेनी है, एसिड प्लस बेस कहीं भी अगर हम लोग मिला रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होगा। अब यहां पे देखो, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो हम लोगों के पास क्या हो रही है, इवॉल्व जो है वो होगी। तो यहां पे देखो द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एकदम सही है, क्योंकि जो हमारे पास इस रिएक्शन को एक और टर्म जो है वो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो हम लोगों के पास एक्सोथर्मिक रहती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व से मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो पहले वाला है वो हम लोगों के पास एकदम करेक्ट होने वाला है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एकदम गलत। रिमेन सेम नहीं, सॉल्ट का फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है। देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करता है, तो ऑप्शन 1 और 4 जो है वो इसके अंदर सही है। तो ये डी पार्ट जो है वो आपको टिक कर देना है। एकदम सिंपल था, मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा जो है वो कर लेते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। भैया यहीं से पता चल रहा है कौन है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। इसका मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक बेस की बात हो रही है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। मतलब इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए एक्सेस में जिससे ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। मतलब क्या, इसमें मेरे को कुछ ऐसा ऐड करना है जो इसके इफेक्ट को उल्टा कर दे, मतलब इसको जो है वो एसिड बना दे। एक्सेस में क्या ऐड करे, क्योंकि देखो अपने को बोला रिवर्स करना है चेंज को, मतलब ब्लू लिटमस को रेड करना है। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, अपने पास जो एसिड्स होते हैं वो हम लोगों के पास ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो बेस में क्या डालूं कि एसिड बन जाए, बट ऑब्वियसली बेस में बहुत सारा जो है वो अगर आप एसिड डाल दो तो ये एक एसिडिक नेचर को, क्योंकि देखो जितना बेस है वो न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद एक्सेस एसिड डालो तो वो सारी न्यूट्रलाइजेशन अब खत्म हो चुकी है, बेस कैरेक्टर खत्म हो चुका है, सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो चुका है। अब क्या रहेगा, क्या बचेगा हम लोगों के पास, एसिड जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बचेगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको समझ आ गया। अब यहां पे देखो बेकिंग पाउडर एक बेस की तरह काम कर रहा है। भाई लाइम से कुछ नहीं होने वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अपने को एसिड डालना है। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन जो है वो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होना चाहिए बचा है। चलो बेटा जी, मैं अगर ये बात काम समझ में आ रहा है तो बेटा जी प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हम तो उसी के भूखे हैं भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार हमारा काम कैसे चलेगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है HCl गैस का जो है वो हम लोग प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमिड डे के अंदर द गैस इज यूजुअली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये चीज याद रखो आप, कैल्शियम जो क्लोराइड है ना एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि इसकी टेंडेंसी है किस चीज की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जो है ये रखता है। तो जब भी हम लोग जो है वो HCl को ह्यूमिड डे के अंदर जो है वो अपने को यूज करना, तो हम नहीं चाहते उसके अंदर कोई भी एक्वस कंटेंट जो है वो आए, तो अपने को कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो उसके अंदर से मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर दे। जैसे सिलिका जेल होती है वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है
वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है और ये टर्म आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसको नोटबुक्स के अंदर नोट कर लो कि हाइग्रोस्कोपिक जो है वो वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी हम लोगों के पास होती है। अब देखो एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, नहीं भाई, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ये मैंने जो है वो आपको बता दिया। मॉइस्चर इन द गैस बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। क्लोराइड आयंस इवॉल्व्ड गैस, ये भी बिल्कुल गलत है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन, किसके अंदर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब डॉट में कुछ H2O अगर लगे हुए हैं हम लोगों के पास तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लू विट्रोल जो है वो हम लोगों के पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O रहता है हम लोगों के पास। बेकिंग सोडा जो है वो हमारे पास NaHCO3 रहता है। देखो इसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसके अंदर हम लोगों के पास Na2CO3 डॉट 10H2O है, इसके अंदर भी है। जिप्सम जो है वो कैल्शियम का सल्फेट डॉट 2H2O है। तो भैया जी इसके अंदर कौन से वाला ऑप्शन जो है वो सही है? तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा के अंदर देख लो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जहां पे भी है उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो यहां पे अपने पास बेकिंग सोडा के अंदर नहीं प्रेजेंट है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद चल भाई उधर, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। भैया कोई सॉल्ट जो है हम लोगों के पास बेसिक क्यों है, कोई सॉल्ट हम लोगों के पास एसिडिक क्यों है? काफी सिंपल जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से समझना बेटा जी इस चीज को। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। अब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि ये बेसिक सॉल्ट क्यों है या ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है, तो इसको ध्यान से समझो ये बना कैसे। सबसे पहले देखो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं, तो ये भी इसी पर्टिकुलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कहीं ना कहीं पे जो है जब बनाया गया होगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली पता क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3। जब ये यूज करते हैं तो हम लोगों के पास ये बनता है। अब यहां पे देखने से ही पता चल रहा है कि भैया ये एक वीक एसिड है और ये एक हम लोगों के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम जो है वो कर रहा है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन अगर आप मिक्स कर रहे हो तो हम लोगों के पास जो सॉल्ट बनेगा, बट ऑब्वियसली वो कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि देखो बेस का कंटेंट ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस उसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसमें बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस जो है वो होंगे वो सॉल्यूशन के। इसके OH नेगेटिव से तो बहुत ज्यादा होंगे H पॉजिटिव से, इसीलिए हम लोगों के पास जो है वो एक बेसिक सॉल्ट इसको हम लोग बोल रहे हैं। अब बेसिक सॉल्ट यहां पे देख लो, यहां पे जो है वो क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों के पास गिवन है, इसको हम लोग जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल गलत है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, देखो चेक करो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड जो है वो हम लोगों के पास कहां पे, वीक एसिड वीक बेस, गलत। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, गलत। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज द राइट ऑप्शन। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ये जो है वो हम लोगों के पास टूथ के इनेमल में जो है वो कुछ प्रेजेंट है, ध्यान से देखो क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का, सोचना सेम तरीके से है। देखो पहले कैल्शियम PO4 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रहता है, तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, यहां 2 लिखो यहां 3 लिखो, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, सबको मालूम है। ये Ca3PO4 और ये क्या बनेगा, ट्वाइस जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। अब ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट है तो भैया ये कैसे बना, ये बना ऐसे AOH ट्वाइस इस सॉल्ट से प्लस H3PO4। अब इन दोनों का नेचर से जो है वो अपने को मिक्स करके ये बन रहा है। तो भैया अपने को ये देखना स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये देखो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, और ये एक वीक एसिड्स की श्रेणी में आता है, कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बन रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हम लोगों के पास मिलके जो है वो बट ऑब्वियसली एक बेसिक सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जो है वो कर दो यार, बटन दबा दो, कुछ हमारा भी भला जो है वो कर दो। चलो मर्जी है आपकी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसको पढ़ो ध्यान से।
क्या बोलता है, अ सैंपल ऑफ सॉयल इज मिक्स्ड विद वाटर। भैया एकदम इसके ऊपर ना मेरे को एक जोक जो है वो याद आ गया, सैंपल ऑफ सॉयल को वाटर से जो है वो मिक्स करा। तो कई बार क्या होता है ना, एक बार होता है हस्बैंड जो है वो कहता है यार मैं मिट्टी की तरह हूं, हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है क्या कि मैं जो है वो मिट्टी की तरह हूं। वाइफ सामने से बोलती है मैं फिर पानी की तरह हूं, मैं मिट्टी की तरह हूं, मैं पानी की तरह हूं। उसने बोला तभी तो मिलके हम लोग कीचड़ फैला रहे हैं। तो बेटा जी जोक्स आर द पार्ट, ठीक है, पसंद आया तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। तो अभी ये सॉइल से जो है वो मेरे को याद आ गया, सैंपल ऑफ सॉइल को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो चिक्कड़ जो है वो हमने बना दिया। पंजाबी में किचड़ जो है वो बोल देते हैं, या चिक्कड़ बोल दो, जो मर्जी बोल दो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपर नेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स पीएच येलोइश ऑरेंज। ठीक है, हो रहा होगा। देखो पीएच स्केल के ऊपर ना अगर मैं बताऊं तो आप अगर ध्यान से एनसीईआरटीज में भी चेक करो ना, तो ये स्केल 0 से लेके 14 तक है। इसके अंदर कुछ कुछ कलर्स रहते हैं, जैसे 7 के अराउंड कुछ ग्रीनिश ब्लू जो है वो रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कलर्स जो है वो उसमें जो कलर्स से हम लोग मैच करके हमने देखा कि कुछ येलोइश ऑरेंज जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है। तो ग्रीनिश ब्लू कब बनेगा, ग्रीनिश ब्लू जो है वो कौन टर्न करेगा उसको, किसको बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द कलर ऑफ द पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू को जो है वो इस पीएच को कौन चेंज करने वाला। देखो येलोइश वाला जो है ना वो एक एसिडिक वाले पार्ट में जो है वो लाई कर रहा है। अब एसिडिक वाले पार्ट में अगर लाई कर रहा है तो ग्रीनिश वाला जो है ना वो कुछ इस रीजन में जो है वो हम लोगों के पास लाई कर रहा है, जो ग्रीनिश येलो वाला पार्ट है। अब ग्रीनिश येलो वाला पार्ट अपने को क्रिएट करना है, मतलब मेरे को यहां से इधर मूव करना है। अब यहां से इधर मूव करने के लिए भैया मैं क्या डालूंगा, बट ऑब्वियसली जो एसिड को काट रहा होगा मतलब वो बेस होगा। बेस कौन है इसके अंदर, कोई भी एंटी एसिड ले लो, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो ये वाला ट्रांजिशन जो है वो कर रहा होगा, क्योंकि येलो से जो है वो ग्रीन का ट्रांजिशन तभी होगा जब एसिड के अंदर जो है वो बेस मिक्स होगा, और जो है वो सारी चीजें इस डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास मूव करेंगे। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक एसिड। तो यहां पे देखना बच्चे यहां ना कंफ्यूज रहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर, मतलब जो अपना लास्ट वाला हो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। तो भैया ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये गलत हो गया। एसिडिक एसिड सबसे पहले आना चाहिए वाटर, ये सही लग रहा है यार ऑप्शन। देखो वाटर है, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, काफी स्ट्रांग जो है वो हम लोगों के पास, इसके अंदर एक एसिडिक नेचर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो रहता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ए पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या बोलता है, आगे देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स, एक्सीडेंट हो रहा है, ध्यान से सुनना है, अगर कुछ ड्रॉप्स जो है वो एसिड की, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की स्पिल्स ओवर द हेड ऑफ अ स्टूडेंट, किसी लड़के या लड़की के हाथ पे जो है वो गिर जाए। लड़की के हाथ पे गिरेगा तो बहुत सारे लोग जो है उसको बचाने आ जाएंगे, शायद लड़के के हाथ पे गिरेगा तो एक आधा उसका कुछ खास मित्र दोस्त ही होगा। अगर सही बोल रहा हूं तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट जो है वो इसका आंसर कर रहे हैं हम लोग सेलाइन सॉल्यूशन से। भैया नमक वाले पानी से क्या करना है, एसिड गिरा उसके हाथ पे, कुछ बेस डालो, कुछ जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज करो। अब ये है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक बेसिक इन नेचर है, तो उसके पानी के साथ उसका हाथ धो, उसके बाद एक पेस्ट लगा दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक इन नेचर है। तो इस एक्सेस एसिड जो उसके ऊपर गिरा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो उसको रिलीफ जो है वो मिलेगा। भागे जाएंगे केमिस्ट शॉप पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाओ, और दांतों में मत लगाना इसको। नेक्स्ट जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं आगे, जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू, तो भैया ऊपर चल थोड़ा सा, अभी रुक, चलो अब देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। चलो भैया क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूलाज अपने पास देख लेना। इवॉल्व द गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इवॉल्व द गैस, अब ये देखो एसिड प्लस बेस जो है वो यहां पे जब रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों के पास बनेगा CH3COONA इज अ सॉल्ट, प्लस साथ में H2O, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब यहां पे जो गैस की बात की जा रही है ना बेटा, वो हम लोगों के पास यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर यहां पे हो रही है तो आगे देख लेते हैं। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यस, लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की करती है, बिल्कुल ठीक है। इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, एकदम सही है, क्योंकि इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये बिल्कुल भी कंबशन का जो है वो हम लोगों के पास सपोर्टर नहीं है। उसके बाद इट डिसॉल्व्स द सॉल्यूशन ऑफ इट डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल। भाई पंजेंट स्मेल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास देखो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो सही है, क्योंकि जब NaOH जो है वो एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यूजुअली एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो यहां पे भी हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट का ही फॉर्मेशन जो है वो होगा और ये जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शंस करेक्ट नजर आ रहे हैं मेरे को बी पार्ट के अंदर। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। इसको हम लोग जो है वो हटा रहे हैं। कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मत पूछना, मतलब पूछ लेना। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। कॉमन सॉल्ट्स बीइंग यूज्ड इन द किचन, किचन के अंदर भैया कुछ यूज कर रहे हैं, कैन बी अ रॉ मटेरियल फॉर। अब कॉमन सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल होता है भैया, NaCl इस्तेमाल हो रहा है। अब NaCl से रिलेटेड जो भी है, सोडियम है, क्लोरीन है, जहां जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है रॉ मटेरियल के तौर पे, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल है मतलब एक कच्चा माल है, कच्चे माल के अंदर से बहुत सारा पका के हम लोग माल जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर से जो है वो हम लोग सोडियम अलग कर सकते हैं, क्लोरीन जो है वो अलग कर सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर देखो क्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग सोडा के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ये इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तीनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो या तो क्लोरीन से मिलके बने हुए हैं या सोडियम से मिलके बने हुए हैं, जिसका माल जो है वो कच्चा माल जो है वो हम लोग सोडियम क्लोराइड से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो स्लेकेड लाइम है ये भाई इसका इस पर्टिकुलर साल्ट से कोई भी लेना देना और रिश्ता नहीं है। इसने पता नहीं कब ब्रेकअप कर लिया था, अब जो है ये फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है बेटा जी आपको क्लियर है। और ये कौन से वाला आंसर जो है वो इसका होना चाहिए, कहां गया हम लोग, रॉ मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, हाँ ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3 भाई 1 2 3 1 2 3 होगा। स्लेकेड लाइन का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया, लाइक कर दो वीडियो और आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी। हम लोग इसको साफ कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है भैया, इसके अंदर इमली डालते हैं खट्टी खट्टी, ताकि वो जो उसका बेसिक कैरेक्टर है उसको कम कर दे और ये जो बेस का गंदा टेस्ट है वो हम लोगों को जो है वो ना आए। और उसके अंदर हम लोग जो है वो ये टार्टरिक एसिड, इमली का बूटा, बेरी का बेर मिक्स करते हैं। इसके अंदर जो है वो हम लोग टार्टरिक एसिड मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर के अंदर। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। ये तो याद कर लेना भाई, इसको तो सिंपल सी चीज है। उसके बाद इसको करते हैं साफ और हम लोग, सफाई बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके, भैया दांत बचाओ। इट इज एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, ठीक है भाई 2 बार करो ताकि पेस्ट कंपनियों की बिक्री ज्यादा हो। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट शुड बी, भैया देखो हमारे मुंह में सारा दिन तेजाब ही जो है वो बनता रहता है, पेट में बनता रहता है, पेट से उठ उठ के जो खट्टे डकार आपको मुंह के अंदर जो है वो आते हैं। यहां से आप लर्न कर सकते हो कि खट्टे डकार आ रहे हैं, और खट्टा डकार इज एसिडिक इन नेचर। तो उसको साफ करने के लिए जो मुंह में गंदा आपका खट्टा डकार जो है वो इकट्ठा हो गया, उसके लिए भैया अपने को जो है वो बेसिक कलर की ही, मतलब बेसिक नेचर की ही पेस्ट जो है वो चाहिए, जो उसको जो है वो क्या करने वाला है, न्यूट्रलाइज करने वाला। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो हम लोगों के पास लोअर इन पीएच जो है वो होगा। क्यों, क्योंकि 7 से नीचे वाले जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एसिड है, और इधर वाले जो है वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, बेस रहते हैं। तो लोअर इन पीएच होगा और एंड द वीकर बेस। एक मिनट, ये कैसे दे रखे हैं ऑप्शन, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। बिल्कुल गलत है भाई, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड नहीं होगा, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर हायर द पीएच वीकर द एसिड। हाँ, दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जितना बड़ा पीएच है उतना वीक एसिड है, क्योंकि उस साइड पे तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। जो वीक एसिड है उसका बेस जो है वो कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा होगा। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी बिल्कुल गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि लोअर द पीएच, जितना पीएच कम होगा एसिड ज्यादा होगा, सिर्फ बेस कैरेक्टर जो है वो उसके अंदर क्या रहने वाला है, कम
होगा। होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। तो ये फर्स्ट और नहीं सॉरी ये फर्स्ट नहीं है, इसको ऐसे रब होता है क्या? आओ कूल। तो ताओ 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 सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Okay, gastric juice. Gastric juices are acidic in nature and released during the digestion. Less than 7 pH जो है वो इसका हम लोगों के पास होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो हम लोगों के पास एसिडिक इन नेचर जो है वो होते हैं। पेट के अंदर पहले एक एसिडिक इन नेचर जो है वो उसके अंदर रहता है, फिर बाइल जूस जो बाद में सिक्रीट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो पेट में रिलीज जूसेस है वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से हम लोगों के पास उसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ आ चुका है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द, आगे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को जब वाटर में ऐड कर रहे हैं तो भैया डाइल्यूट हो रहा है, एसिड जो है उसका इंपैक्ट कम हो रहा है, तो इसको हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग पानी डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन जो है वो हो रहा है। आयोनाइजेशन भी हो रही है, क्योंकि कोई भी एसिड है मान लो उसके अंदर अगर आप पानी डाल रहे हो तो भैया बट ऑब्वियसली वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर रिलीज होगा। इसको बोलते हैं आयंस में ब्रेक होना, जिसके लिए हम लोग टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या, आयोनाइजेशन। और डाइल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन है, सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। इसमें देखो हम लोगों के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड एंड बेस इंडिकेटर बाय द विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। मतलब वो बच्चे जिनको जो है वो नजर नहीं आ रहा कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है या ब्लू लिटमस हम लोगों के पास जो है वो रेड हो रहा है, वो कैसे बता सकते हैं? भैया उनका नाक काम कर रहा है, आंख से अंधा है लेकिन नाक जो है वो उसका काम कर रहा है। तो नाक काम कर रहा है तो जितने भी हम लोगों के पास कौन से वाले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो रहेंगे तो उनको जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो इसके अंदर कौन सा, एसेंस। एसेंस का मतलब है स्मेल, वेनिला की स्मेल से जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या हम लोगों के पास जो है वो बेस प्रेजेंट है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी कॉन्सेप्चुअली और अच्छे तरीके से जो है वो पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट, यहां पे ध्यान दे देना, मैं तो हमेशा इग्नोर कर देता हूं इस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद एन एसिड। एसिड के साथ ट्रीटमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन सा सब्सटेंस हम लोगों के पास जो है वो नहीं दे रहा। जैसे देखो ये लाइम है CaO और यहां पे जो है वो हमने एसिड डाला, ये बना हम लोगों के पास CaCl2 प्लस साथ में क्या बना हमारे पास, वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकली। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के अंदर तो भैया ये निकलेगी क्योंकि NaHCO3 है, इसको किसी भी एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रिलीज होगी ही होगी। अब यहां पे देख लो लाइमस्टोन है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को किसी भी जो है वो एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ चाहे ट्रीट करो तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। मार्बल का भी हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो भी एक कार्बोनेट है। तो आप यहां पे एक चीज अपने दिमाग में उठा लो, ये सारे कार्बोनेट्स हैं और कार्बोनेट्स को क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, कार्बोनेट्स को जब भी एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो भैया ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा इसके अंदर से कार्बोनेट नहीं है, लाइम जो है वो इसके अंदर से कार्बोनेट नहीं है, तो लाइम इज द करेक्ट आंसर। जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है एकदम, इसको साफ कर दो, गंदगी अपने को पसंद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक इन नेचर। कौन सा जो है भैया इसके अंदर एसिडिक इन नेचर है, नजर ही आ रहा है भैया, इंसानी खून जो है वो एसिडिक नहीं होता, लाइम जूस जो है वो एसिडिक होगा। एंटी एसिड एसिडिक नहीं हो सकता, लाइम वाटर जो है वो भी हम लोगों के पास एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो लाइम जूस जो नींबू पानी है आपके पास, वो नींबू पानी जो है, नींबू पानी देख के ये स्क्रीन इधर उधर होगी, इसको भी मन कर गया मैं भी पी के आती हूँ। तो लाइम जूस जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास होगा। जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्लियर है। उसके बाद भैया कुछ फोटो में चित्र बना रहा है कोई लंबे चौड़े से, क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का है क्या? देखो क्या बोलता है, इन द अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भैया जी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग थ्रू द इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है कर रहा है, द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो पहले देख लेते हैं सर्किट वर्किट सही बना रखा है, हाँ ये ठीक है। इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन जो है वो इसने डाल दिया, रबड़ का कॉर्क जो है वो रखा हुआ है ताकि ये इंसुलेटेड रहे हम लोगों के पास। और क्योंकि देखो अपने को सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। और यहां से जो है वो सर्किट भी कंप्लीट है बिल्कुल, क्योंकि देखो यहां से करंट जो है वो पास होगा
और की जो है वो ऑन है, तो ये यहाँ से फिर ये सॉल्यूशन के अंदर से जो है वो कंडक्टिविटीज निकल जाएंगी। तो एकदम सही सा लग रहा है डायग्राम, कुछ इतनी दिक्कत लग नहीं रही है। द बल्ब विल नॉट ग्लो, द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एसिडिक हो या बेसिक हो, बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। द बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस द आयंस इन द कंडक्शन। ये सही है, अगर NaOH इसके अंदर हमने डाल रखा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस ही है उसके अंदर, तो OH नेगेटिव आयंस हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट होंगे। द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, सर्किट एकदम सही से कंप्लीट है। द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भैया हमने डाइल्यूट NaOH यहां पे लिखा ही हुआ है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे तो कोई डिपेंडेंसी अपने को नहीं चाहिए। बल्ब विल नॉट ग्लो, द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बल्ब जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो ग्रो करने वाला है। सेकंड ऑप्शन ही इसका जो है मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बेटा जी आगे मूव कर रहे हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, ओके तू ऊपर चल। और Which of the following is used for the dissolution of a gold? भैया एक्वा रिजिया, एकदम सिंपल तरीके से अपने दिमाग में उठा लो। 1:3 सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, इसमें नाइट्रिक एसिड और जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स रहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार मैं शर्त लगा के बोलता हूं बोर्ड्स के अंदर जो है एक्वा रिजिया क्या होता है या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है वो जरूर पूछेंगे। एक्वा रिजिया एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड और जो है वो HCl को जो है वो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन 1:3 के अंदर जो है वो डाला जाता है, जिससे जो है वो एक इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है कि जैसे ही गोल्ड हम लोग जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो सोना भी गायब कर देता है, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है और हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यार ये नॉट पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ता होता। नॉट अ मिनरल एसिड, भैया ये मिनरल एसिड है, ये भी मिनरल एसिड है, ये भी मिनरल एसिड है। सिट्रिक एसिड भैया नींबू में प्रेजेंट होता है, नींबू कौन सा मिनरल एसिड है भैया, वो तो नेचुरल एसिड्स के तौर पे जो है वो हम लोग इसको ले रहे हैं, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये भी आपको क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, नॉट पढ़ लेना भैया ध्यान से। NaOH बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, भैया ये तो दारू है, दारू, दारू का OH नहीं जाता, दारू इतनी टेस्टी है कि OH भी उसको छोड़ के नहीं जा रहा। तो ये चीज आप इस तरह से याद रख सकते हो, या बेस नहीं है, ये नहीं है कि OH देखा और उसको बेसिक बोल दिया। इसको हम लोग जो है इसका फॉर्मूला है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, और जो भी हम लोगों के पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहती हैं उसके अंदर भैया ये ही प्रेजेंट है। किसी दिन बनाना सिखा देंगे आपको, घर पे निकाल के खा लिया पी लिया करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। चल भाई साफ हो जा, गंदगी अपने को पसंद नहीं है, तू नीचे आ। Which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से एकदम सही नहीं है? All metal carbonates reacts with acid to give salt, water and carbon dioxide। भैया ये अभी मैंने पिछले उसमें भी बात की है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये वाला कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं हम लोगों के पास, अगर वो एसिड से हम लोग जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं तो अपने पास सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें से रिलीज होगी ही होगी। All metal oxides reacts with water to form salt, and ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेटल ऑक्साइड देख लो, जैसे मान लो Na2O है, इसको अगर मैंने पानी में डाला और यहां से जो है वो अपने को एक बेस मिलने वाला है जो कि NaOH है, भैया सॉल्ट का फॉर्मेशन एकदम नहीं जो है वो। सम मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जैसे मान लो जिंक है, जिंक को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हम लोगों के पास, जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट करें तो ये देख लो अपने पास कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब इसमें से देख लेते हैं, नॉट करेक्ट पूछ रखा था, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट, एंड ये दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब दिस इज द राइट आंसर। ये ऊपर वाला मत देख के टिक करना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और ये जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो होगा। क्यों, मैं भी इसको जो है वो यार बचपन में नहीं पढ़ता होता था कि यार यहाँ नॉट लगा रखा कि भैया जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, नॉट पढ़ना नहीं भूलना। आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी हम लोग, उसके बाद देखो नेक्स्ट, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस और इन द कॉलम A and B। ओके आई विल डू दैट। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भैया रंग उड़ाने का काम कर रहा है तो उत्ते उड़ जाएंगे। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और उसके बाद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भैया ये देख लो H2 और ये क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है।
बेकिंग सोडा भैया एक एंटीएसिड के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। भैया मैं इसको तो बिना देखे लगा रहा हूँ, लास्ट के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लो, ए का जो है वो 3 है, ए का जो है वो 3 है। एक मिनट अभी देख लेते हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 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 मैंने क्या करा था। ओह कूल, दिस इज कूल। वेट, ये ऊपर चला गया कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से मिला लेंगे इसको। ए का है 3, ए का है 3, दोनों में से होगा। बी का है 4, बी का है वही। अरे मिल गया भाई, 2 में ही टिक हो गया। अपने को सारे क्यों पढ़ने का, टाइम काहे वेस्ट करना है। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्लियर है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग यूज करेंगे ई वाला। ये मेरी स्क्रीन के रंग को क्या हो गया। ओके ओके ओके, इक्वल वॉल्यूम्स। अबे चलो ठीक है, ये तुम लोग एनसीईआरटी से देख लेना फिगर, अभी ये रंगीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट एग्जाम्पलर थी मेरे पास अभी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो अपने लिया, क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और हमने क्या लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो लिया, सेम कॉन्सेंट्रेशन में लिया, मिक्स किया, एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज चेक्ड विद द पीएच। व्हाट वुड बी द, बेटा देखो ये 7 के अराउंड जो है वो आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब 7 में ना ये येलोइश तो नहीं आएगा, ये ग्रीनिश टाइप की फॉर्मेशन के अंदर जो है ये रहने वाला है। एक बार इसको देख लेते हैं। और ये येलोइश ग्रीन, हाँ ये इस फॉर्म में जो है वो लाई करेगा। ग्रीन तो इसमें होगा ही होगा, येलो नहीं होगा पूरा। तो ये जो है वो हम लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा। ठीक है, तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो आपको क्लियर है। पीएच पेपर पे देख लेना यार एक बार, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि अपने पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर जो है वो NaOH प्रेजेंट है और हमारे पास जो है HCl प्रेजेंट है, तो ऐसा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, which of the following is are true when HCl gas is passed through water? HCl gas को जब पानी से पास कर रहे हैं, it does not ionize the solution as it is a covalent bond। ये तो गलत है भाई, आयनिक बॉन्ड भी रहता है। it ionizes the in the solution, ये ठीक है, it gives both hydrogen and hydroxyl ion। देख लो बेटा जी, HCl है, ठीक है, इसको हमने डाला पानी में, तो एक तो बनेगा H3O पॉजिटिव और एक हम लोगों के पास बनेगा Cl negative. It gives both hydrogen and hydroxyl ion. It forms hydronium ion in the solution due to the combination with the, ये एकदम सही है ये वाली स्टेटमेंट जो है, ठीक है। It ionizes in the solution, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ ये कंबाइन कर जाएगा H पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो हम लोगों के पास रहती है। तो सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, दोनों नहीं रहेंगे इसके अंदर। हाइड्रोक्सिल आयन तो होता है हमारे पास OH नेगेटिव। भैया एसिड है, OH नेगेटिव काहे देगा, नहीं देगा तो भैया आपको नहीं लिखना, तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता इसमें, बहुत सारा आयनिक कैरेक्टर भी जो है वो हम लोगों के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एसिड? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एसिड्स के लिए ट्रू है? एक बार हम लोग स्क्रीन पूरा उठा दो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एसिड्स? एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, चेंजेस रेड लिटमस ब्लू। काहे पागल बना रहा है? एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, पहले देखो ब्लू लिटमस रेड कौन सा भैया, इसका मतलब फाइट तो इन दोनों की है। अब देख लो, बेसिस बिटर होते हैं कि एसिड्स आर सोर होते हैं? बेसिस जो है वो बिटर रहते हैं, तो हम लोगों के पास एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे खट्टे जो है वो रहते हैं इसके हम लोगों के पास जो है, तो इसका सी पार्ट जो है वो ऑप्शन होगा, ठीक है। इस ट्रू पूछा तो ये एकदम सही होगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अभी तो यार ये किया डिस्कस, एक सेकंड पहले हम लोगों ने दो बार, इन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन दे रखा है, तो ये जो है वो एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि HCl और हम लोगों के पास जब मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। मुझे लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो, तो चल भाई मैं आ रहा हूं, रुक जा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस के अंदर कौन सी रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो रही है? तो सबसे पहले देख लो यार, तो सारी एक जैसी लग रही है। ओके, ये NaCl तो रहता ही है, H2O भी रहता है, NaCl एक्वस, H2O, उसके बाद NaOH, क्लोरीन। क्लोरीन गैस रिलीज होती है भैया। पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा है सब जगह पे, ठीक है ना। तो भैया एक तो अपने को ये चाहिए, ये यहाँ पे आ रहा है, और ये चाहिए, ये यहाँ पे आ रहा है। NaOH कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये वाला ये निगेट हो गया। ये तो ऑब्वियसली निगेटेड फॉर्म में ही है हम लोगों के पास। NaOH जो है वो एक्वस स्टेट में ही रहने वाला है।
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। अब इधर आ जाओ लेफ्ट साइड पे, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, NaOH जो है वो एक्वस स्टेट में होता है, तो ये डी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। एक्वस सॉल्यूशन, वाटर को एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलते, वाटर लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग मिला रहे हैं तो वो एक एक्वस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लोगों के पास होता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं इस सवाल को निगेट कैसे करना है आपको चीजों को। सबसे पहले तो ये देख लो, इसके अंदर अपने पास रिएक्शन हो रही है क्लोर एल्कली प्रोसेस की। सबसे पहले तो गैस रिलीज हो रही है, एक तो यहां गैस रिलीज हो रही है, एक यहां हो रही है, एक यहां हो रही है, ये ऑप्शन तो सीधा ही निगेट हो गया। दूसरा, इसमें NaOH जो है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में बनेगा और NaOH एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस जो है, ये दोनों पार्ट्स हम लोगों के पास निगेट हो गए। अभी फाइट हम लोगों के पास बी और सी में है। बी और सी में देखो राइट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं सब सेम है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया वो ये हो गया हम लोगों के पास, वाटर लिक्विड नेचर में रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोगों के पास जो है वो लिक्विड वाला, मतलब ये फोर्थ वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला हरे वाला कर रहा हूं मैं, ये सही ऑप्शन इसका होगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। तो मुझे लगता है इसके बाद शायद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू है, ठीक है, इसको हम लोग फिर बाद में जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो यार, सीरियसली करो सब्सक्राइब, काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा है हम लोगों का और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार, थोड़े से कमेंट्स, थोड़े से डाउट्स, थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ोगे तो हम लोग भी जो है वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए जो है वो करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो फिर बेटा जी जुड़ जाओ, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन बस दबना चाहिए, उसके साथ जो मर्जी जो है वो आप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।